मैं आप जी के साथ स्वामी सत्यानंद जी महाराज द्वारा रचित भक्ति प्रकाश ग्रंथ में से भक्ति के प्रसंग के ऊपर चर्चा कर चुका हूँ। भक्ति करता है जो उसको भगत कहते हैं, और जो भगत हैं उनको 4 श्रेणी में कहा गया है। तो जो सबसे पहले हैं वो आर्तभगत, अर्थार्थी और जिज्ञासु, और जिज्ञासी के बाद जो है वो ज्ञानी भक्त कहे गए हैं। स्वामी जी महाराज ने बहुत ही विस्तार से इस प्रसंग में, भक्ति के प्रसंग में इनका जिक्र किया है कि भक्ति कैसे शुरू होती है, भगत की अवस्था क्या बनती है, और ऐसे कौन से जीव हैं जिनके अंतर में भक्ति जो है वो नहीं टिकती है, या जो भक्ति नहीं कर पाती हैं, और आखिर में उन्होंने जो है परमेश्वर से आशीर्वाद मांगने की जो प्रार्थना की थी, तो उसमें है कि भगत कौन है, ये चर्चा मैंने की। तो आज मैं आप जी के साथ जो 4 प्रकार के भक्त हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। भगत 4 प्रकार के हैं। पहला है आर्त भगत। आर्त उसको कहते हैं कि मुश्किल में आ गया, शरीर का कष्ट है, भयानक रोग है, किसी ही तरह से उसको उस रोग से छुटकारा नहीं मिलता, हार कर वो परमेश्वर के पास दुआ करता है, प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मैं इस रोग से हार गया हूँ, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, तेरे से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, तू मेरा इलाज कर, तू मेरे ऊपर मेहरबानी करके मेरे को इस रोग से मुक्ति दिला। ऐसी याचना करने वाला सिमरन करता है, अरदास करता है, तो उसको आर्त भगत कहते हैं। दूसरा है अर्थार्थी। अर्थ का मतलब है धन दौलत पैसा। व्यापार में घाटा लग गया, नौकरी छूट गई, कारोबार कोई चल नहीं रहा, जो भी मेहनत का काम किया उसमें कुछ पल्ले नहीं पड़ा, चारों तरफ से हार गया, निराश हो गया, तो वो भगवान के आगे अपने आप को दीन, दुखी कह के उसको प्रार्थना करता है कि परमेश्वर, मैंने अपना जोर लगा लिया, मैंने अपनी मेहनत कर ली, लेकिन मेरे को मेरी मेहनत का जो फल मिलना चाहिए वो मेरे को मेरी मेहनत का फल मिला नहीं। तू दाता है, तू कृपालु है, तू दयालु है, तू मेहरबान है, मेरे ऊपर मेहर कर, मेरे को रास्ता दिखा, मेरी मेहनत का मेरे को फल मिले। तो ऐसी याचना करने वाले को अर्थार्थी भक्त कहते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं जिज्ञासु भगत। जिज्ञासु का मतलब है कि मन में ये जिज्ञासा पैदा होना कि परमेश्वर तो है, मुझे उस परमेश्वर को मिलने की राह पर चलना है, मुझे उस परमेश्वर को पाना है। और ये जिज्ञासा जो है इतनी प्रबल हो जाती है कि वो जो साधारण जीव है वो संत सतगुरु की तलाश में निकल पड़ता है, उसको खोज कर लेता है, उसकी तलाश कर लेता है। जिज्ञासा कैसे पैदा होती है? कथा है छोटी सी कि धन्ना जाट था, उसके घर में दूध था, खेत थे, गेहूं थे, जो भी संतों की मंडली आती थी उसके घर में रुकती थी, तो उनकी सेवा करता था। और रात को वो संत महापुरुष लोग जो है वो कथा करते थे आपस में, तो उसको सुन के उसके मन में ये इच्छा प्रकट हुई कि मुझे भी परमेश्वर को पाना है। तो चले गए मंदिर में। आपने कथा सुनी होगी कि पंडित जी ने उसको वो जो सिलबट्टा होता है ना, मसाला पीसने वाला, पत्थर की सिल पर, अब वो दे दिया कि ये ठाकुर जी हैं, तो इनको भोग लगा के तूने भोजन करना है। उसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि उसने उस बात को सत्य मान लिया। अब वो अपने खेत में गया, भगवान मानकर उस निर्जीव पत्थर को स्थापित किया, और उसके आगे जो घर से वो रोटियां लेके गया था रखी कि भगवान खाओ।
पर भगवान आए नहीं। पंडित जी ने तो उसको पीछा छुड़ाने के लिए कहा था, लेकिन वो विश्वासी था, अपने विश्वास पर वो अटल रहा कि पंडित जी रोज भोग बुलवाते हैं कि भगवान तू आ नहीं रहा, तू मेरा भोजन स्वीकार नहीं करता, तू आएगा, भोग लगाएगा, खाएगा तो मैं खाऊंगा। एक दिन 2 दिन यानी ऐसे ही कुछ दिन बीते, तो जब वो निढाल होके बेहोश होके गिरने लगा तो भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने उसका भोजन ग्रहण किया। जब जाने लगे तो उसने उनकी बाजू पकड़ ली कि अब कहाँ जाते हो, इतने दिन भूखा मारने के बाद आए हो। तो ये उसकी जिज्ञासा थी, उसकी जिज्ञासा प्रबल इतनी थी, विश्वासी था, तो उसने भगवान को प्रकट कर लिया। और आगे है ज्ञानी भगत, इसकी चर्चा अगले वीडियो में, ऑडियो वीडियो में करूँगा। दाता भला करे। राम राम राम।